राम राम दोस्तों। आज हम आपको मानव के विकास के बारे में बताने वाले हैं। मानव का विकास अर्थात आज मानव का विकास। मानव के विकास में जो है सर्वप्रथम आज मानव रामापिथेकस था, जो जंगल से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया का सामना करने में असक्षम हुआ। यानी रामापिथेकस वह मानव था जो सर्वप्रथम जो है जंगल से बाहर निकलने का प्रयास तो किया, लेकिन बाहरी वातावरण से डरकर वह पुनः वापस चला गया, जिस कारण वर्तमान की बंदर जाति रामापिथेकस ही है। वर्तमान की बंदर जाति कौन सी है? रामापिथेकस ही वर्तमान की बंदर जाति है। उस ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस वह जाति थी जो जंगल से बाहर निकलकर बाहरी वातावरण में रहने के लिए सक्षम हुई। यह जाति आधुनिक मानव के पूर्वज के रूप में जानी जाती है। आधुनिक मानव यानी होमो सैपियंस। होमो सैपियंस का आदि पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पश्चात पिथोकैथ्रोपस। पिथोकैथ्रोपस वह पहला मानव था जिसका विश्व के कई देशों तक विस्तार हुआ था, अर्थात यह मानव धरती पर अपना विस्तार बहुत दूर तक फैलाया और यह मानव पहली बार खड़े होकर चलने के लिए सक्षम हुआ। उसके अगली पीढ़ी निएंडरथल है। निएंडरथल ऐसा मानव था जिसकी खोपड़ी लगभग वर्तमान मानव की खोपड़ी के समान थी। यानी निएंडरथल मानव की खोपड़ी वर्तमान मानव होमो सैपियंस की खोपड़ी के समान थी। उसके बाद निएंडरथल के पश्चात अगली पीढ़ी क्रो-मैग्नन हुआ। क्रो-मैग्नन की ऐसी कोई खास बात नहीं थी। तत्पश्चात होमो सैपियंस, जो आधुनिक मानव के रूप में जाना जाता है। साइंस के क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मानव का साइंटिफिक नेम क्या है, तो मानव का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस है। क्या है? होमो सैपियंस है। तो हम लोग मानव के विकास के बारे में यह जानकारी प्राप्त किए हैं। मानव के विकास में कितने स्टेज में जो है आज मानव आगे बढ़कर मानव के रूप में परिवर्तित हुए हैं। पहला रामापिथेकस। मानव के विकास में प्रथम श्रेणी पर रामापिथेकस आते हैं। रामापिथेकस वर्तमान की बंदर जाति उसके पश्चात ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया। दूसरे पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को वर्तमान मानव का आदि पूर्वज, वर्तमान मानव यानी होमो सैपियन का आदि पूर्वज कहा जाता है। इसे आदि पूर्वज। उसके बाद पिथोकैथ्रोपस आया। पिथोकैथ्रोपस खड़े होकर चलने वाला मानव था। तो खड़े होकर चलने वाला मानव कौन सा हुआ? खड़े होकर चलने वाला मानव कौन सा हुआ? पिथोकैथ्रोपस हुआ। उसके बाद निएंडरथल। निएंडरथल की खासियत यह है कि इसकी खोपड़ी की क्षमता वर्तमान मानव होमो सैपियंस के समान थी। और होमो सैपियंस जो है आधुनिक मानव के रूप में जाना जाता है। होमो सैपियंस आधुनिक मानव के रूप में जाना जाता है। तो आज का ये क्लास समाप्त हुआ। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।